अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि मैं अक्सर एक कॉल सुनता हूँ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह के नाम से मंसूब है कि जिस पर एहसान करो इसके शर से डरो। सर अब डर भी लगता है क्योंकि बात हज़रत अली का नाम लेकर की जाती है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती, अगर मैं किसी बहुत कमज़ोर या गरीब पर एहसान करूँ, किसी यतीम पर, मस्कीन पर, तो फिर मैं इससे क्यों डरूँ? ये तो इसकी तौहीन करना होगी, या फिर बात ये है कि एहसान करके मुझे अपने आप से डरना है। प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना हूँ। अब आप जिस गरीब पर मैंने एहसान किया है वो तो ये सुनकर सारी ज़िंदगी शर्मिंदा ही रहेगा। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। माशाल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक दे जी। आप गरीबों पे या आप लोगों पे एहसान करने की अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो आप करते रहें और वो आपके एहसान मंद रहें। नहीं तो एहसान फरामोश भी एक लफ्ज़ है, वो क्यों निकला है? बेसिकली जिस पे आपने एहसान किया है उससे डरने का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे ही हैं, लेकिन खैर और शर दोनों चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं। और ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आप किसी बंदे को किसी शदीद मुश्किल हालत में भी उसको अपना हाथ एक्सटेंड करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई बंदा स्लिप हो गए, गटर में जा गिरा है, आपने उसे पकड़ के निकाला है, वो निकलते साथ पहली बात यही करता है कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह मुझे ये एहसान उतारने की तौफीक दे। ठीक है, तो मतलब उसके मतलब तो यही है कि आप भी गटर में गिरे और वो भी आपको निकाले किसी से। तो अजीब दुआ है कि वो आपके एहसान के नीचे आ गया है, अब वो भी किसी तरह तभी निकलेगा जब आप भी किसी मुसीबत में फंसे और फिर वो आपको निकाले। तो वो लफ्ज़ तो बड़े ख़तरनाक हैं, लेकिन असल बात ये है कि कोई भी इंसानों के अंदर भी, सारी मखलूक़ात के अंदर ये चीज़ बहरहाल है कि वो अपने आप को दूसरे से कमतर नहीं देख सकते। ठीक है, जहाँ तक आपने ये बात की है कि क्या ये अपने आप से बचना है, तो इसका ज़्यादा बेहतर मफहूम या इसकी मीनिंग, चूँकि मौला अली की बात है, उनके नाम से मंसूब है, उन्होंने कितनी की है, कितनी इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन है, या ये है भी है कि नहीं उनकी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने भी उन्हीं के नाम से पढ़ी है और उन्होंने ये कहा है। तो हिकमत वाली बात तो लगती है। तो उसमें सबसे पहले उसका शर यही है कि अगर उसकी आजिज़ी आपके अंदर तकब्बुर भर दे, वो वाकई आपका एहसानमंद हो जाए, लेकिन बहुत आजिज़ी करना शुरू कर दे और आपके गोडे गिट्टे चूमना शुरू कर दे, तो आप उसके ये शर आपके अंदर हवा अगर भर गई, आप में तकब्बुर आ गया, तो ये उसकी जो अनड्यू शुक्रगुजारी या कह लें कि खुशामद या चापलूसी है, ये भी ख़तरनाक है आपके लिए। दूसरा, वैसे एहसान फरामोश लोग भी होते हैं, नाफिक भी होते हैं, वो अपने आप को कमतर नहीं देख सकते और किसी हीले बहाने वो वापस आपके ऊपर स्कोर करने की कोशिश करते हैं। आम सोशल सेटअप में आपने देखा होगा, आप किसी के घर अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह पे जाते हैं, आप उनके अगर 5,000 सलामी दे आते हैं किसी के घर, वो वापसी पे आपके घर आते हैं तो वो 10 देने की कोशिश करते हैं। या आप 3-4 सूट ले गए हैं, वो भी ऐसे चालाक होते हैं कि वो भी आगे से आपको 4-5 सूट फिर दे के साथ परफ्यूम का भी एक डब्बा दे देंगे। तो वो इंसानों में ये ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, और कुछ नहीं तो प्यार में रेसिप्रोकेट ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कर दें तो कई ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरे पे एहसान हो गया, इसमें कोई चाल तो नहीं, कोई कीता कराया तो ना हो गया। तो हज़ार तो मसले इंसानों के, इंसानों से डरे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मौला अली की बात है, मुझे वो ज़्यादा बात बेहतर लगती है कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी तो आप देने वाला हाथ बन गए, या आपने किसी की हेल्प की, किसी पे एहसान किया। एहसान कहते ही उसे हैं जो हक से भी ज़्यादा देना है किसी का, अदल से आगे। तो आपने अगर वो कर दिया और खुदा खौफी में भी किया, लेकिन उस शख्स ने आपका शुक्रिया अदा करते करते या आपकी इतनी तारीफ़ कर दी कि कहीं आपका नफ्स भूल गया, तो आपने एहसान जता दिया, तो तब भी आप फंस गए। एहसान जताना भी नहीं होता जी।